गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको नया टॉपिक पढ़ना है जो है अलंकार। पहले जान लेते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। जिस तरह से किसी व्यक्ति या स्त्री की सजावट के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह से अपनी काव्य रचनाओं को, गद्य रचनाओं को सजाने के लिए हमें अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अभी इसकी परिभाषा जान लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सहायक तत्वों को अलंकार कहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जैसे महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने अपनी निबंध रचनाओं में भी अलंकार का बहुत अच्छा सा प्रयोग किया है। लेकिन हमारे संस्कृत के आचार्यों ने काव्य से ही अलंकार को ज्यादा संबंधित माना है। इसलिए यहाँ परिभाषा है यही कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो सहायक तत्व होते हैं, जिनसे उनकी सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। एक पंक्ति है, देखिए, यमुना किनारे तमाल के अनगिनत, यानी बहुत सारे वृक्ष हैं। ये एक साधारण सिंपल सा आपके सामने वाक्य है। अब हम इसे अलंकृत करते हैं। देखिए किस तरह से, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए। यहाँ हमने त वर्ण की आवृत्ति करके वर्णों को, शब्दों को इधर उधर करके क्या किया, इसे अलंकृत कर दिया। ये पढ़ने में अच्छा लगने लगा और अत्यंत रोचक लगने लगा। ठीक है, इसी तरह संस्कृत आचार्यों ने जैसे कहा है अलंकरोति अलंकार, ठीक है, अलंकरोति अलंकार, तो वही है कि हमने यहाँ पर इसको सजा दिया और यह पंक्ति बदलकर कुछ इस तरह से रोचक बन गई। अब आते हैं अलंकार के भेद की तरफ। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं पर आपको उभय अलंकार भी दिखेगा, आप कुछ बुकों में देखेंगे, लेकिन आपकी बुक में आपको दो ही पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार क्या हो सकता है, आप समझ ही रहे हैं कि जहां पर दोनों उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों ही विद्यमान हो, वहां उभय अलंकार होगा। वह उतना जरूरी नहीं है यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में। तो शब्दालंकार में पहले जान लीजिए क्या होता है। जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। उसी की तरह जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य रचनाओं में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां अर्थालंकार होता है। अब आते हैं शब्दालंकार के भेद पर। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कितने होते हैं? तीन। कौन सा? अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनके उदाहरण और इनकी परिभाषा अभी हम आगे और अच्छे विस्तार से जानेंगे। अभी यहाँ पर भेद देखते हैं। दूसरा है अर्थालंकार के भेद। पहला उपमा, दूसरा रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। जो सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 9 के छात्र हैं, ये अर्थालंकार के 5 भेद पढ़ने हैं। ठीक है, जबकि जो सामान्य हिंदी के यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उन्हें इनके अलावा 2 और भेद पढ़ने हैं, जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। भ्रांतिमान अलंकार और अगला है संदेह अलंकार। जब आप अलंकार को बहुत डीपली जाकर पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत रूप में जाकर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इनके बहुत से नाम आपको, साहित्यिक हिंदी का कभी अलंकार उठाकर पढ़िएगा तो वहां पर आपको दिखेंगे इसके बहुत सारे भेद आपको मिलते हैं। क्योंकि सामान्य हिंदी के छात्र हमारे पास हैं, तो हमने उनके जो पाठ्यक्रम में जो अलंकार हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कक्षा 9 के जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उन्हें अलंकार के अंतर्गत केवल शब्दालंकार के 3 भेदों को ही पढ़ना है। ठीक है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उन्हें अर्थालंकार नहीं पढ़ना है। जो सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 9 के छात्र, उन्हें क्या पढ़ना है? अर्थालंकार के भेदों को भी पढ़ना है, जिसमें से ये 5 मुख्य रूप से हैं, यानी शब्दालंकार भी पढ़ना है और अर्थालंकार भी। जो सामान्य हिंदी के यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उन्हें क्या पढ़ना है? भ्रांति अलंकार और संदेह अलंकार को भी पढ़ना है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा और ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने अलंकार का अर्थ जाना, क्या होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार की परिभाषा जानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो सहायक तत्व होते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण देखा, यमुना किनारे तमाल के अनगिनत वृक्ष हैं, जिसे हमने सजाया वर्णों के माध्यम से, तो वो क्या बन गया? तन्नी तनुजा तट तमाल सरोवर बहु
छाए। इसी तरह से अलंकार के भेद जाने। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये किसे पढ़ना है? यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के जो छात्राएं हैं उन्हें यह पढ़ना है। पढ़ना ये पूरा सबको है, लेकिन उन्हें केवल इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अर्थालंकार के भेद जाने हमने। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थात जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके 5 भेद: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये जो है ये मुख्य है। ये हमें किससे पढ़ने हैं? कक्षा 10 के जो छात्र छात्राएं उन्हें ये 5 और ये 3, 8 ये पढ़ने हैं। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के छात्र हैं उन्हें यह पढ़ना है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के भेद। अभी हमने अर्थालंकार के बारे में जाना था, वह इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष लेकर 3 अलंकार होते हैं। ठीक है। तो पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। जहां एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। ठीक है। तो जहां पर जिन रचनाओं में या जिन पंक्तियों में एक वर्ण को 1 से अधिक बार, 2 से अधिक बार दोहराया जाता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसी वर्ण के माध्यम से, वर्ण के दोहराने के माध्यम से ही क्या होता है? चमत्कार को उत्पन्न किया जाता है, पंक्ति को, काव्य को सुंदर बनाया जाता है। ठीक है। आपको याद होगा, आप बचपन में कुछ पंक्तियां बोलते थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। या बहुत एक प्रचलित रहा है क्या? चांदनी चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये पंक्तियां हम क्यों बोलते थे? क्यों? क्योंकि ये हमें बोलने में अच्छी लगती थी। और जब इन में से जो एक वर्ण है, जैसे खड़क सिंह में ख है, कई बार आया है, इसी तरह से चारू उसमें जो है च कई बार आया है, तो उनको बोलते वक्त क्या हमारी जीभ लटपटासी जाती थी, लेकिन फिर भी हमें रोचक लगता था, हम इसे बार बार दोहराते थे। तो ये आपके बीच से ही एक उदाहरण था जो मैंने दिया। अब अपने साहित्य पर आ जाते हैं। जब नभ पर चमचम चपला चमकी, यहाँ पर भी देखिए वही च की आवृत्ति हुई है। च च च और च 4 बार आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया है। अगला देख लीजिए, कालंदी फूल कदम की डारण। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए क्या है? यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर भी क्या है? र की आवृत्ति होने के कारण ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाता है। ठीक है। जरूरी नहीं होगा तुरंत बाद में आए, दूर भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति में होगा कई बार। तो इस तरह से ये क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। अब देख लेते हैं यमक अलंकार। इस अलंकार में एक ही शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है। ठीक है। 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी इसे दोहराया जाता है, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। कहने का मतलब जितनी बार आवृत्ति होगी उतनी बार उसका अर्थ बदलेगा। मान लीजिए कोई शब्द एक पंक्ति में 2 या 3 बार आता है, तो वो जितनी बार आएगा उसका अर्थ बदलता जाएगा। ठीक है। देखिए उदाहरण में, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका। यहाँ देखिए कनक कनक 2 बार आया है, इसका अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, यानी नशीला पदार्थ, फल कह लीजिए, नशीला फल, जिससे क्या होता है? जिसकी अधिकता के कारण व्यक्ति क्या होता है? मादक हो जाता है, अर्थात पागलपन उसको पड़ जाता है, पागल हो जाता है कह लीजिए। इसी तरह से देखिए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ पर क्या है? 3 बेर खाती थी, यानी वह 3 बार खाती थी। 3 बेर का मतलब क्या हुआ? बार, यानी काम को करने की जो प्रक्रिया उसकी बात हो रही है। अगला क्या है? 3 बेर खाती थी। बेर मतलब फल की बात हो रही है कि वो 3 बेर के फलों को 3 बार में खाती थी। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका?
यमक अलंकार हो गया। एक उदाहरण और देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि घटा घटा 2 बार आया है, तो काली घटा यानी बादलों की बात हो रही है कि काले बादलों का घमंड घटाए। एक घटा का मतलब हुआ बादल और एक घटा का मतलब हुआ घटना, ठीक है, यानी कम होना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यमक अलंकार हुआ। पहले क्या था, वर्ण को दोहराया जा रहा था, यहाँ पर क्या है, शब्द को दोहराया गया है पर अर्थ अलग अलग है। अब अगला देख लेते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ। जहां किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हुए वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में मान लीजिए कि रचना में, काव्य रचना में आपके वो शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे कई होंगे। ऐसा नहीं कि शब्द एक बार आया तो एक ही अर्थ होगा, उसके कई अर्थ होंगे, तो वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे आइए देखते हैं, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर देखिए ये है सुबरन, इसका मतलब होता है सुंदर वर्ण। क्या होता है, सुंदर वर्ण। तो इस सुंदर वर्ण को खोजने के लिए कवि भी जाता है, व्यभिचारी भी जाता है और चोर भी जाता है, लेकिन तीनों अपने अलग अलग संदर्भ में जाते हैं। कवि के लिए सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण का मतलब है अक्षर, ठीक है। कवि के पास अक्षर होंगे अच्छे से तभी तो वो शब्द बनाएगा और रचनाएं करेगा। उसी तरह से व्यभिचारी क्या किस लिए जा रहा है, सुंदर रंगों के लिए। आपको पता होगा वर्ण का एक अर्थ होता है रंग। और चोर किस लिए जाता है, स्वर्ण यानी सोना धातु जो कि बहुत ही महंगी है उसके लिए, ठीक है, अमूल्य धातु कह लीजिए, तो उसके लिए वह वहां पर जाता है, ठीक है। अगला उदाहरण देख लीजिए, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर पट क्या है, एक बार आया है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हैं। आया एक बार है, अर्थ अधिक है। ऐसा नहीं है कि कई बार आया है और अर्थ बदल रहे हैं। अगर कई बार आया होता और अर्थ बदलता तो वो यमक अलंकार हो जाता है, लेकिन आया एक बार है और उसके एक से अधिक अर्थ हैं। तो एक पट का मतलब क्या है, वस्त्र, और एक का मतलब है किवाड़ अर्थात दरवाजा। कि मांगने वाले को देख करके क्या करते हैं, पट देत बार, वह पट यानी दरवाजा बार बार देता है, या कह दीजिए कि पट यानी वस्त्र बार बार देता है। आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लीजिए आप, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। तो आप यहाँ देख रहे हैं पानी एक पंक्ति में एक बार आया है, दूसरी पंक्ति में दूसरी बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ क्या है, एक से अधिक है। यहाँ पर मनुष्य के लिए उसका अर्थ है उसका चरित्र, और उसके बाद मोती मानुष, तो मोती का यहाँ पर मोती के लिए उसकी जो पानी का मतलब होगा वो होगा उसकी चमक, ठीक है। अगला क्या है, चून। चून के लिए क्या होगा, साधारण जल, यानी एक पानी के 3 अर्थ हैं यहाँ पर। क्या, पहला मनुष्य के लिए उसका चरित्र, मोती के लिए उसकी चमक, और चूने के लिए उसका साधारण जल। तो इस तरह से ये क्या हो गया, श्लेष अलंकार। तो आइए फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा शब्द अलंकार के भेद, कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। उदाहरण के लिए, नभ पर चमचम चपला चमकी, या कलंदी फूल कदम की डारस। दूसरा क्या होता है, यमक अलंकार। यहाँ क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, लेकिन जितनी बार होती है वहां पर अर्थ बदलता जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार। दूसरा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अगला क्या था, श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जिस काव्य रचना में एक शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए सोना या स्वर्ण कह लीजिए। मंगन को देखी पट देत बार बार, मांगने वाले को देखकर वह दरवाजा बार बार देती है, या कह लीजिए वस्त्र बार बार देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया।